लेकिन साथ साथ उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश देश की आत्मा भी है, देश का हृदय स्थल भी है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जिस राज्य में भगवान राम पैदा हुए हों, जिस राज्य को एक गौरव प्राप्त हुआ हो कि वहां भगवान श्री कृष्ण जन्म ले और अपनी लीला का प्रदर्शन भी करे, उत्तर प्रदेश ही वह राज्य है जहां बाबा विश्वनाथ की कृपा बरसती है और दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी काशी इसी उत्तर प्रदेश में है। और यही नहीं, दुनिया की सबसे पवित्र नदी जो देवतुल्य है, मां गंगा और यमुना का आशीर्वाद भी उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है और प्रयागराज में दोनों का मिलन भी होता है। दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन कुंभ ये प्रयागराज में ही आयोजित होता है, अनेक शक्तिपीठों का स्थल। अगर हम पर्यटन की दृष्टि से देखें तो प्रधानमंत्री मोदी जी की रामायण सर्किट का केंद्र बिंदु, बौद्ध सर्किट का केंद्र बिंदु, आध्यात्मिक सर्किट का केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश है। और हम सब का सौभाग्य है कि इस उत्तर प्रदेश में हम लोगों को यहां की जनता जनार्दन की सेवा का अवसर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मित्रों, साथ इसी उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष से पहले आप लोग देखते थे, उत्तर प्रदेश लोग ये मानते थे कि उत्तर प्रदेश देश के विकास का बैरियर है, यानी विकास में बाधा करने वाला राज्य है। लेकिन विगत 5 वर्षों के अंदर एक राष्ट्रवादी सोच की, एक ईमानदार सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में कैसे परिणाम दे सकती है। विगत 5 वर्ष के अंदर देश की लगभग 4 दर्जन ऐसी योजनाएं जिनमें उत्तर प्रदेश का पहले 2017 के पहले कोई स्थान नहीं था, आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर उन सभी योजनाओं में आगे चलता है। मोदी जी को फिर हम लोग लखनऊ आमंत्रित कर रहे हैं। 75,000 करोड़ रुपए से अधिक की निजी निवेश के प्रस्ताव को हम जमीनी धरातल पर रखने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को हम पहले ही प्रदेश के अंदर लागू कर चुके हैं। कोरोना कालखंड में जब लोग स्वयं की जान बचा करके कोरोना जैसी महामारी के सामने पूरी तरह पस्त हो चुके थे, तो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को बचाने के साथ प्रदेश में हम निवेश के बेहतर गंतव्य के रूप में भी काम कर रहे हैं। देश का यानी पहला डिस्प्ले यूनिट चीन से लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई कोरोना कालखंड में। उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर कोरोना कालखंड में हम लोग गौतम बुद्ध नगर जनपद में स्थापित कर रहे हैं। लगभग 65,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव कोरोना कालखंड में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश ने अपने सभी कार्यक्रमों को इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में आगे बढ़ाने का काम किया है। और जो हमारी परंपरागत पहचान थी, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे मानबिंदु, उन सब के लिए भी हमने काम किया। याद करिए, उत्तर प्रदेश में जब सरकार आई थी तो हमारी सरकार ने अवैध बूचड़खानों को पूरी तरह बंद किया, गौ तस्करी नहीं हो सकती। लेकिन इसका एक खामियाजा भी हम लोगों को कुछ देर के लिए भुगतना पड़ा था, जब निराश्रित गोवंश सड़कों पर और खेतों में दिखाई देने लग गया। यानी वह पहले तस्करी के रास्ते गौ तस्कर उसे यहां से तस्करी के रास्ते बूचड़खाने में पहुंचा देते थे। हमने बूचड़खाने बंद किए, तस्करी बंद की, तो इन गोवंश को बचाने की एक चुनौती हमारे सामने आई। हमने निराश्रित गो आश्रय स्थल स्थापित किए। लगभग 5,600 से अधिक निराश्रित गो आश्रय स्थल वर्तमान में हमारे
पूरे प्रदेश में संचालित हो रहे हैं और बड़ी पवित्रता के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया। 9 लाख से अधिक गोवंश इस समय हमारे पास इन निवासित आश्रय स्थलों में, और अब तो प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से हम इसको एक नया मॉडल खड़ा कर रहे हैं। वाराणसी में गोवर्धन योजना के अंतर्गत गाय के गोबर से सीएनजी बनाने की एक नई पद्धति को वहां आगे बढ़ा करके देश की यशस्वी नेतृत्व के कारण आज अयोध्या में जो वर्षों से 500 वर्षों से तमन्ना थी हमारे पूर्वजों की कि भगवान राम का भव्य मंदिर बने, गुलामी के बंधनों से मुक्ति मिले, आज अयोध्या में वह दिन भी हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। 5 जनवरी की लड़ाई का साक्षी रहा, नेतृत्व करता रहा। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम जिस युद्ध स्तर पर चल रहा है, पूरा देश और पूरी दुनिया का हर सनातन हिंदू धर्मावलंबी और हर भारतवासी उस पर गौरव की अनुभूति करता है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम जिस भव्यता के साथ आपके सामने आया है, ये सबके सामने है। मथुरा, वृंदावन और ब्रज तीर्थ के विकास के लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद कार्य कर रहा है। चित्रकूट संवर रहा है। मां विंध्यवासिनी धाम एक नए कोच के साथ आदिशक्ति मां भगवती की कृपा का प्रसाद सबको वितरित कर रहा है। गंगा की अविरलता और निर्मलता नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से देखते हुए बन रही है। सुख तीर्थ हो या नेमिष तीर्थ, इन सब के विकास के लिए कार्य योजना आगे बढ़ रही है। एक व्यवस्थित कार्य योजना बना करके राज्य सरकार कार्य कर रही। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत हर विधानसभा क्षेत्र में एक धर्मस्थल को उसके पौराणिक और ऐतिहासिक पहचान को बनाए रखते हुए उसकी नवीन काया के साथ प्रस्तुत करने का कार्य भी हुआ। 700 से ऐसे अधिक धर्मस्थलों का हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के अंदर पुनरुद्धार किया। ये कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ रहा है। ये नया उत्तर प्रदेश है और नया उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के नए भारत का नया उत्तर प्रदेश एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना में निरंतर सहभागी बनकर के हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इस पूरे अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मुझे हार्दिक प्रसन्नता होती, मैं स्वयं इस अवसर पर प्रत्यक्ष रूप से